गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th के लिए या जेईई मेंस के लिए या आईआईटी एडवांस के लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूं और उस सीरीज में हमने इंटीग्रेशन चैप्टर को स्टार्ट किया है और इंटीग्रेशन के मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें आपने देखा होगा कि हमने ये सारे फॉर्मूले जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन सब को हमने डिराइव कर दिया है। और इसको अगर हम फिर से रिकॉल कर दें तो इसमें देखिए एक फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है। और फिर इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर एक साथ छूटा हुआ है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर रहता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं देख लीजिए। इसमें एक फॉर्मूला और छूट गया था शायद, ये था डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर रहता है तो इसका इंटीग्रल था उसमें कितना 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इसके पहले जितना भी मैंने आप लोग को टॉपिक समझाया था ये सारे फॉर्मूले को हमने डिराइव करा दिया। ओके, अब इसके डेरिवेशन में अब हम लोग इसी पर बेस जो है एक्सरसाइज नंबर अगर 7.4 की बात करें एनसीईआरटी की तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सारे इसी बेस पर मिलेंगे। अब या तो वो डायरेक्ट फॉर्म में रहेंगे इस फॉर्मूले में और इनडायरेक्ट फॉर्म में किस तरीके से रहेंगे। इसमें देखिए एक खास बात ये है कि जो इसमें पॉलिनोमियल यूज हुआ है वो सब में एक कॉमन पॉलिनोमियल यूज हुआ है और वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो जब आपको एग्जाम में किसी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख जाए, अब वो चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे वो रूट के अंदर हो, तो डिनोमिनेटर में अगर दिया हुआ है रूट के अंदर नहीं है तो सिंपली हो जाएगा, उसमें नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो आपको डिनोमिनेटर में मिल जाए, जैसे यहाँ पर देखिए इस तरीके से मिल रहा है, तो इसमें देखिए सब में वो डिनोमिनेटर में मिल रहा है और वो किसी में रूट के अंदर है और किसी में रूट के बाहर है। इसका मतलब ये है कि चाहे वो छतरी के अंदर हो और चाहे छतरी के बाहर हो, अगर आप दीपक सर की पाठशाला ज्वाइन कर लिए हैं तो आपको कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एनसीईआरटी का जो ये आपका एक्सरसाइज है 7.4। तो देखिए इसमें हमने आपको सारा फॉर्मूला बता दिया। अब इसमें हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.4 में। तो 7.4 में हम देखते हैं कि हम किसी क्वेश्चन में क्या हम फंस सकते हैं क्या। अगर हमने आपको जो इसमें फॉर्मूला बता दिया है उसका अगर आप यूज कर लेते हैं, और आप जानते हैं कि दीपक सर आप लोग के लिए हमेशा मैथमेटिक्स में इंडक्टिव मेथड का यूज करते हैं। इंडक्टिव मेथड मानो तो हमने आपको पहले ही समझा दिया था कि हम डायरेक्ट केवल फॉर्मूला को देख करके क्वेश्चन अगर लगा देते हैं तो इसको हम लोग इंडक्टिव मेथड नहीं कहते हैं। ये मेथड भी यूज होता है मैथमेटिक्स में, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव मेथड की खास बात क्या होती है बच्चों, उसमें सिर्फ फॉर्मूला को देखो और क्वेश्चन लगा दो, तो ये तो कोई बात होती नहीं है। अगर हम किसी क्वेश्चन के प्रूफ को जान जाएंगे तो उसके प्रूफ के हेल्प से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को धराशायी कर सकते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.4 ये प्रकट हो गया। अब देखिए इन सारे क्वेश्चंस में अगर हम एक कॉमन चीज देखते हैं तो हमको यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही दिखता है, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में दिख रहा है चाहे वो इनडायरेक्ट फॉर्म में दिख रहा है। तो इस चैप्टर की यही पहचान होती है कि हम इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही देखेंगे। देखिए अब जैसे हम बात करते हैं इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो आप जानते हैं कि हम आपको स्क्रीन पर जो पेज इसमें ओपन हमने किया है हम इसी में क्वेश्चन को लगा दिया करते हैं, और जब कोई क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाता है तो हम लोग उसके लिए अलग से चलते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में इसको हम लिखा हुआ इंटीग्रेट द फंक्शंस, तो आप जान गए हैं कि इंटीग्रेशन का सिंबल यही होता है
और इसमें अगर हमने dx लगा दिया तो अब ये क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन का। अब इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, देखिए इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें जो क्वाड्रेटिक जो हमारे पॉलिनोमियल के जो फॉर्मूलाज हैं उसका यूज करेंगे। तो इसमें देखिए x टू द पावर 6 आ गया। अगर हम इसको सोच लें कि हम इसमें x क्यूब को t कंसीडर कर लें तो आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ पुट कर देना x क्यूब इज इक्वल टू t। तो यहाँ बच्चों देखो ये क्या हो जाता है, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू बन गया आपका dt। क्लियर। तो x स्क्वायर dx यहाँ से बच्चों कितना आ गया, तो x स्क्वायर dx यहाँ जो आ गया तो 3 को तो पहले बाहर ही 3 यहाँ देखो 3x स्क्वायर पूरा मिल गया भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तो ये सिंपली हो गया मेरा, ये dt हो गया और ये कितना हो गया t स्क्वायर प्लस 1। और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आप जानते हैं कि ये tan इनवर्स t हो जाता है। तो tan इनवर्स t हो गया और t की वैल्यू यहाँ x क्यूब है, तो tan इनवर्स x क्यूब प्लस c इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए कितना इजी तरीका था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये छतरी लेकर के आ गया है। अब छतरी लेकर के आ गया है तो अब हमने आपको छतरी के अंदर वाला भी तो फॉर्म समझा दिया है, तो जरा देख लीजिए इसका यूज इसमें है कि नहीं है। तो अब इसको पहले हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं बच्चों। अब यहाँ देखिए ये डायरेक्ट प्रॉब्लम बन रहा है, यहाँ 1 प्लस 4x स्क्वायर है। तो हमने आपको पहले भी समझाया था कि x स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट इसमें है आपको उसको तुरंत कॉमन ले लेना है। तो कॉमन अगर लेते हैं 4 को यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 4 अगर रूट के बाहर निकलेगा तो वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 1/2 हो गया और ये इंटीग्रल ऑफ dx हो गया। और आप देखिए यहाँ से ये क्या बन रहा है, ये बन जा रहा है आपका रूट के अंदर। अच्छा रुक जाओ, यहाँ से नहीं करते हैं भाई, ये क्वेश्चन आपका हो गया। और इसमें से अगर हम 4 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये 1/2 आ जाता है और ये dx अपॉन हो गया बच्चों, यहाँ 1/4 आ जाएगा। तो दिस विल बी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखिए ये कितना इजी हो गया, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म बन गया। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसका फॉर्मूला, अगर dx अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है तो आप इसको क्या लिख देते हैं, इसकी वैल्यू आ जाती है log ऑफ मॉड x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, ये देखिए अभी फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है, ये उसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया तो आप यहाँ a की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 1/2 पुट कर देंगे। तो ये 1/2 हो गया और यहाँ से क्या हो गया बच्चों log x मीन्स तो x सही है और प्लस रूट के अंदर ये फिर से आ गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये 1/4 आ गया और प्लस ये c आ गया। तो आप यहाँ से इसको फिर से क्या करेंगे, अगर चेंज कर देंगे तो फिर ये यहाँ से इसको भी इतना भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर 4 को एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको बुक में आंसर अगर नहीं मैच कर रहा है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। देखिए ये 2x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर फिर से वापस ये 4x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और आप जानते हैं कि इसके अपॉन में जो 2 आएगा वो कांस्टेंट में चला जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है हमको नहीं लगता है कि बच्चों को प्रॉब्लम में डाल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ भी देखिए इसको आप पूरे को लेट कर लोगे, t सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो t स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा और ये फिर से वही फॉर्म बन जाएगा जो हमने अभी समझाया है। तो इसमें बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ से आप 25 को यहाँ से कॉमन निकालेंगे, 25 को आप कॉमन निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 9/25। तो दिस विल बी 3/5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स x अपॉन a। इसमें 1/a नहीं आता, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसमें आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ भी हम थोड़ा सा पहले
सब्स्टिट्यूशन यूज कर देंगे। पहले तो 2 इसका हम बाहर कर देंगे भाई, अच्छा नहीं लग रहा है। ये 1/2 हो गया और 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब फिर आप यहाँ से क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इसमें x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो ये कितना हो गया 2x dx इक्वल टू बच्चों ये हो गया dt। क्लियर। तो आप यहां से क्या करेंगे, x dx की वैल्यू लिख देंगे 1/2 dt। तो ये 1/2 dt में चेंज हो जाएगा, तो ये 3/4 हो गया, ये 3 बाहर निकल गया और एक 2 वहां से आ गया और ये हो गया dt अपॉन, और इसको 1/√2 होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस यहां से t स्क्वायर कर देंगे। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म बन गया और ये हो गया 1/a tan इनवर्स x अपॉन a पुट कर देंगे। सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि इस चैप्टर में हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं तो 6 को भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। ये एक्स क्यूब को टी लेट कर देना, आंसर आ जाएगा भाई। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है ऊपर x दिख रहा है, तो इसको पहले आप थोड़ा चेंज करेंगे। ये एक तो हो जाएगा x अपॉन, सॉरी यहाँ मत करिए इसको, स्पेस आपको, ये क्वेश्चन हो गया ठीक। अगर आप इसको अलग अलग कर देंगे तो ये तो एक तो आपका हो गया x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और माइनस ये हो गया 1/√x स्क्वायर माइनस 1 dx। देखिए ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी स्क्वायर लेट कर लेंगे तो ये आपका पूरा गायब हो जाएगा और ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल आसान बन जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि ये 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्म है, इसकी वैल्यू आ जाती है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये दोनों ही फॉर्म मैंने आपको समझा दिया है, आप दोनों का इसमें यूज करेंगे तब ये क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें x क्यूब को सब्स्टिट्यूट करना है t के फॉर्म में और ये 3x स्क्वायर dx इक्वल टू हो जाएगा dt और आप x स्क्वायर dx की वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 dt। तो ये हो गया 1/3 dt और ये आपका वैल्यू हो गया रूट के अंदर t स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना हो गया a क्यूब का होल स्क्वायर। तो फिर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म बन गया, आप सीधे वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं अगर आप सपोज कर लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है। इसमें अगर आप tan x को t लेट कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू हो जाएगा dt और यहाँ पर ये चेंज होकर के dt आ गया और ये हो गया रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो फिर से ये फॉर्म बन गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का और फिर लास्ट में t की वैल्यू tan x पुट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दीपक सर 7.4 का देखिए क्वेश्चन 9 क्वेश्चन डन हो गया, कितना इजी वे में हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसमें किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। आप केवल एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर डाल दोगे, मैं उसका अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तब तक हम चलते हैं देखिए इसमें और क्वेश्चन में। अब देखते हैं कि हमने जो आपको ट्रिक्स सिखाए हैं, जो हमने फॉर्मूला बताए हैं, क्या उसके यूज से ऐसे किसी क्वेश्चन की हैसियत है जो आपको फंसा दे। मेरे बच्चों को कोई भी क्वेश्चन फंसा नहीं सकता, इसमें से सब बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 हो 11 हो किसी में भी देख लीजिए आप, सब में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कॉमन मिलेगा और वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए हमने आपको कल भी सिखा दिया, मतलब इसके पहले हमने आपको वीडियो में सिखाया था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है इस तरीके का तो आपको परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाना पड़ेगा। देखिए अब ये सब तो देखिए इसमें तो ये अपने ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। देखिए इसमें वो ऑर्डर में नहीं किया गया, या क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो थोड़ा सा हम आप लोग के लिए ये सब क्वेश्चन ले चलते हैं कि अब यहाँ पर आप सिंपल इंटीग्रेशन का सिंबल बनाएंगे, dx लिखेंगे और ये देखिए आ गया रूट के अंदर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको बच्चों, इसको ऑर्डर में ले आना है और ऑर्डर में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा,
माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 6x। तो अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ही ले लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x और ये कितना हो गया, -7 हो गया। क्लियर, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब आप यहां से बनाओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लो। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज अगर आपने कर लिया, इसका खेल हो जाएगा खत्म। यहां से आप कर्ली ब्रैकेट यूज कर लीजिए। एक्स स्क्वायर की जगह मैंने बताया था यक्स लिखना, फिर इसके बाद यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे आप, और इसका कोफिशिएंट 6 है, इसका हाफ लिखेंगे। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सबसे अच्छा मेथड यही है, आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कॉमन में जो है मल्टीप्लाई में है उसको कॉमन लेके अलग कर दीजिए, विथ साइन अलग कर दीजिए। और फिर यहाँ देखिए इस फॉर्म में ये चेंज हो गया, यहाँ कोई नंबर था भी नहीं, अगर नंबर रहेगा तो भी ऐसे करेंगे आप। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट 6 है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ लिखिए आप, यहाँ 3 आएगा, इसका होल स्क्वायर करिए और माइनस करिए यहाँ पर जो नंबर यहाँ लिखे हैं उसका स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा और इसके बाद ये -7 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, ये हो गया dx अपॉन और ये रूट के अंदर हो गया। देखिए यहां से आएगा हमारा कितना बच्चों, -16 आएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये नेगेटिव में आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया हमारा a² - x² के फॉर्म में, और इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो x की जगह यहाँ x + 3 है और a की जगह 4 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा भाई। अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो फिर से ये क्वेश्चन प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन का अगर कोई आंसर आया है उसको वापस से अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो इंटीग्रल का क्वेश्चन बन जाता है। इट मीन्स ये इसका एंटी डेरिवेटिव होता है। इट इज क्लियर। अब चलिए ये क्वेश्चन हमारे बच्चों का कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे, देखते हैं कि किसी क्वेश्चन में क्या और कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या। जैसे देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 में x - 1 x - 2, इसको तो याद कर लिया हम लोगों ने। चलिए अब कोई भी इंटीग्रेशन इस तरीके का आ गया, सपोज करो dx अपॉन और रूट के अंदर हो गया x - 1 और x - 2, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करो, इसको जबरदस्ती परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा भाई। तो ये कितना हो गया हमारा, x² हो गया और -3x हो गया और +2 हो गया, भले ये फैक्टराइज हो गया। अभी यही क्वेश्चन अगर यहाँ पर छतरी लेके नहीं आता तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर दिए होते, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, लेकिन ये रूट के अंदर है, छतरी लेकर के आया है, तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो अब आपका क्वेश्चन देखिए ये हो गया। अब इसको इजीली आप परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर देंगे, और आप जानते हैं कि जब परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो वो सिर्फ 3 फॉर्म में ही आता है, या तो वो a² + x² के फॉर्म में आएगा, या a² - x² के फॉर्म में आएगा, या x² - a² के फॉर्म में आएगा, इससे बचेगा नहीं वो। तो यहां देखिए कोई भी नंबर यहां मल्टीप्लाई में नहीं है, तो सीधे आप x² का x लिखिए और x के कोफिशिएंट का हाफ लिखिए और विथ साइन, अगर माइनस में है तो माइनस लिखिए, प्लस में है तो प्लस में, इसका स्क्वायर लिखो और इसका स्क्वायर करोगे तो ये 9/4 हो जाएगा। यही ट्रिक आपको याद करना है बच्चों। इसकी वैल्यू ये हो गई और +2 इसके साथ में है, +2 भी लिख दो। अब इसके बाद देखो क्या हो जाता है, ये dx अपॉन और ये हो गया √(x - 3/2), 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। और देखिए ये कितना आता है, 4 × 2 = 8 और 8 पॉजिटिव में है और ये -9 निगेटिव में है, तो ये हो जाएगा -1/4 हो गया। और इसको आप 1/2 का स्क्वायर लिख दो, एक स्टेप और बच गया। अब ये किस फॉर्म में आ गया, 1/√x² - a² के फॉर्म में आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो ये आता है log x, और x की जगह यहाँ 3/2 है, ये लिखेंगे आप, और +√x² - a²। तो इसकी अगर पूरी वैल्यू अगर आप यहाँ से चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको ओपन करके भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये x - 3/2 का होल स्क्वायर और -1/4 आ जाएगा।
मॉड प्लस सी हो जाएगा। अभी आप इसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो आई थिंक इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां से 2x माइनस 3, और ये आपका जो वैल्यू है इसको कुछ नहीं करना है, वापस से यही लिख दो जो लिखा था पहले यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। अगर आप इसको ये भी लिख दोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा क्योंकि वो सेम है। और आप कहोगे कि सर ये अपॉन में जो 4 आया था इसका क्या हुआ, भाई वो लॉग के अपॉन में आ गया, लॉग एम अपॉन एम, लॉग एम माइनस एन होता है, वो कांस्टेंट के साथ। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इस तरीके से देखिए कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो आपके सामने दीपक सर प्रकट हो जाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं भाई और किसी क्वेश्चन में कितना पावर है जो हमारे बच्चों को फंसा दे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जैसे रहते हैं जब 4x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ इतना, तो ये मैंने आपसे डिस्कस पहले भी किया था और फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं एक बार हम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इस तरह का इंटीग्रल आता है जिसमें आपको इंटीग्रेशन का सिंबल दिखे और यहाँ पर आपको ये दिखे px प्लस क्यू और ये बन गया dx भाई, और ये आ गया यहाँ पर क्वेश्चन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया। इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे या px प्लस क्यू dx और यहीं पर इसमें रूट कोई लगा दे और फिर से वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख जाए, या आपको ऐसा दिख जाए px प्लस क्यू दिख जाए और इसके रूट में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख जाए, तो आप ये समझ लो कि इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसमें हमको एक काम करना पड़ता है और वो क्या है, हमको px प्लस क्यू इसकी वैल्यू लेट करनी पड़ती है a डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये जो आपका लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx, यहाँ रूट में भी रहेगा तब भी आप यही लिखोगे, और प्लस b। इतना अच्छे से आप याद कर लो, तैयार कर लो, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला है नहीं। मेरे पास तो एक इसका ऐसा ट्रिक है कि हम इसमें a और b की डायरेक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगर हम इसमें इस तरह से अगर एक कोई प्रॉब्लम लेके चलते हैं तो मैं आपको दोनों बात समझा दूंगा कि हम लोग ऐसा करते क्यों हैं। क्योंकि हमने आपको बताया है कि हम रामानुजन को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, और रामानुजन हमेशा कहते थे कि हमको इंडक्टिव मेथड का ही यूज करना है। तो हम पहले इसके लिए सोचेंगे ना कि ये वैल्यू आया कहाँ से, ऐसे ही हम लिख देंगे। कोई हमको बता दिया, कोई बुक में लिखा हुआ है कि भैया अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो इस तरह से कर दो, ये कोई लॉजिक थोड़ी होता है। ये क्यों करते हैं ये समझिए। तो हम ले चलते हैं आपको इस तरह के किसी प्रॉब्लम से, पहले रूबरू करा दें। अब रूबरू कराते हैं पहले हम आपको इस तरह के प्रॉब्लम से। भाई वो कैसे रूबरू कराएंगे, देखिए आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो। जैसे हमने इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखिए तो आपको यहां से मिल रहा है px प्लस क्यू अपॉन और रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म मिल रहा है। चलिए आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमारे बच्चों को कोई फंसा ही नहीं सकता है। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करें भाई, इसी में इंटीग्रल लगा दें, ठीक, और यहाँ हम dx चलो लिख दें, ये हमारा प्रॉब्लम बन गया, ठीक। तो अब देखिए इसमें हमको अगर ये समझना है कि पहले ये क्वेश्चन आ गया, तो अगर हम यहाँ पर जो इसके पहले हमने मेथड पढ़ाया था आपको, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि डायरेक्ट मेथड तो यहाँ पर कोई यूज हो नहीं रहा है, तो हम उसके और आगे चलते हैं, सेकंड स्टेप पे चलते हैं, और वो कहता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन की एक बात करते हैं हम। तो यहां पर देखिए 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस 3 को अगर हम t लेट करते, सपोज करिए इसको हम t लेट करते, तो यहां बच्चों मेरा आता 4x और प्लस 1 आता, और ये 0 जाता, और ये dx इक्वल टू हमारा dt बन जाता। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा ये ऑटोमेटिक देखिए बन गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम आराम से, और अब मैंने आपको एक चीज और सिखाया था, अगर ये छतरी लेकर के आता है तो पहले इसकी छतरी तोड़ दो। तो इसमें अगर हम टी स्क्वायर लेट कर लिए बच्चों, तो ये क्या हो गया,
आप समझ रहे हैं कि इसकी वैल्यू हो गई 2t dt। अब देखिए ये जो 4x प्लस 1 dx है, ये देखो इजली चेंज हो गया हमारा 2t dt में, 2t dt में चेंज हो गया और ये t हो गया। अरे इतना आसान क्वेश्चन था ये, t से t कैंसिल हो गया और ये 2t आ गया। अब 2t आ गया तो t की वैल्यू कितनी है बच्चों, √2x स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 3। हो ये तो इजली सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमको सबसे पहले यही चेक करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि इसको डिफरेंशिएट करने से ये प्रकट हो जा रहा है। अगर ये प्रकट हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप तो जो है px प्लस क्यू वाला जो ट्रिक है वो अप्लाई कर देते हैं इसमें क्वेश्चन में और बहुत लेंदी हो जाता। लेकिन आप जब दीपक सर की पाठशाला में जुड़े हुए हैं तो आपसे ऐसी भूल नहीं हो सकती है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या करता है, अब कोई ऐसा क्वेश्चन भाई हम लेंगे जो हमको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल दे। देखिए अब हम ऐसा क्वेश्चन कौन सा लें, चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हो या क्वेश्चन नंबर 19 भी हो, तो 19 की चलो बात कर लेते हैं। नहीं आप कहेंगे सर 19 तो आप छोड़ ही दिए, तो 19 को ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो 19 को ले लेते हैं। लेकिन आप बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कोई कितना भी क्वेश्चन बना दे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन का ट्रिक समझ गए हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन दिख रहा है हमें, इंटीग्रल ऑफ 6x प्लस 7। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए अभी और इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये बच्चों हो गया एक्स स्क्वायर और ये -5x और -4x, ये हो गया -9x और प्लस हो गया बच्चों 20 और ये हो गया dx। अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया। देखिए अब मैं आपको क्या समझा रहा था कि हमने px प्लस क्यू का ट्रिक यूज क्यों किया। अगर हमारे पास वो ट्रिक नहीं होता तो क्या हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। देखिए कैसे करेंगे हम, अगर हम यहां से एक्स स्क्वायर -9x और प्लस 20 इसको अगर हम t लेट किए होते या t स्क्वायर लेट किए होते तो हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते, तो ये होता 2x माइनस 9 और ये dx इक्वल टू हमारा आता dt, जो भी होता ये। अगर t स्क्वायर होता तो ये चलो 2t dt आता, ठीक। तो हम इसी को समझते हैं। अब यहां पर हमको 2x माइनस 9 देखो नहीं मिल रहा है, तो 2x माइनस 9 अगर हमको नहीं मिल रहा है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको 2x माइनस 9 में स्प्लिट करेंगे। और दीपक सर आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक सिखाने जा रहे हैं, आपका टाइम भी बचेगा, लेकिन यह है कि आपके पास एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होनी चाहिए और जो इंटेलिजेंस का डिफिनीशन है, ओके। तो आप थोड़ा सा उसका यूज करिए। यहाँ पर ये 2x है और यहाँ 6x है, तो आप तुरंत यहाँ से क्या करेंगे, इसको पहले 3 लिखेंगे और इंटू 2x हो जाएगा और यहां से आप तुरंत क्या करेंगे, पहले ये 2x माइनस 9 लिख देंगे। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया, हमको ये चाहिए था, हमने ये लिख दिया, 3 2 6x तो आ गया, लेकिन यहां से -27 हमने इसमें एक्स्ट्रा किया है, तो हम इसमें +27 करेंगे और 27 और 7 को अगर मिक्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 34। अब जरा सा आप इसको चेक कर लीजिए कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। अगर ये इसके इक्वल है तो दीपक सर सही है, और नहीं तो फिर लगाते रहिए आप px प्लस क्यू इक्वल टू ad बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस b। और फिर उसके बाद आप इक्वेशन बनाएंगे, फिर a और b की वैल्यू सॉल्व करेंगे, 2 इक्वेशंस बनेंगे और वो करने में टाइम लगता है। और आप ये समझ लो कि अब IIT में वो जमाना चला गया जो सिर्फ उसमें बच्चों का माने माइंड चेक होता था। अब यहाँ पर दोनों चेक हो रहा है, स्पीड भी चेक हो रहा है और माइंड भी चेक हो रहा है।
तो आपको बहुत ही ट्रिक लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें मैंने ना कोई क्वेश्चन बनाया ना कुछ किया, सीधे मेरा 6x + 7 स्प्लिट हो गया ये इस फॉर्म में। और यहाँ पर जो रूट के अंदर लिखा हुआ है इसको हम वही रखेंगे, अभी नहीं चेंज करेंगे इसको बच्चों। अब देखिए ये मेरा जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट में टूट गया, एक हो गया 3 और यहाँ आ गया 2x - 9 और ये हो गया √(x² - 9x + 20 dx हो गया और प्लस ये बच्चों हो गया 34। तो 34 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। और ये देखिए प्रॉब्लम आ गया, अभी जो मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड बताया था अब ये उस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अब हमें नहीं लगता है कि बार बार आपको सारे क्वेश्चन को में करने की जरूरत है। अभी मैंने आपको इसके पहले जो क्वेश्चन कराया है इसमें आप सीधे t² लेट करते और इसकी वैल्यू जो आती है यहाँ से, सॉरी ये ये 2x - 9, तो 2x - 9 dx की वैल्यू आ जाती है यहाँ बच्चों 2 dt। इसको तो समझा ही दे रहे हैं बच्चों हम, ये 2 dt हो गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये t हो गया। क्लियर? और वो आया था 2t dt, सॉरी 2t dt आया था, t कैंसिल भी हो गया यहाँ से। तो ये तो बच्चों हो गया 6t और t की वैल्यू पुट कर देना यहाँ रूट के अंदर। अब बाकी इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर देना। अब ये तीनों फॉर्म में से कोई ना कोई फॉर्म बनी जाएगा, ये x² - a² का फॉर्म बनेगा या x² + a² का फॉर्म बनेगा, ये हम श्योर हैं। क्लियर? इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कोई भी क्वेश्चन है तो उसको इजीली सॉल्व कर ले जा रहे हैं। जैसे अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में भी वही कहानी है। कोई भी क्वेश्चन ले लो, मैं आपको बिना ए बी सॉल्व करे उसका आंसर ला दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 एक और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को ले लीजिए आप। चलिए ये सब क्वेश्चन डराने वाला है भाई। अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे अगर तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत से बुक में तो बहुत लेंदी दिया हुआ है भाई ये। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब ये क्वेश्चन में डरने का एकदम नहीं है। इसमें इंटीग्रल लगा दो, 20 हटा देना भाई, यहां से इंटीग्रल लगेगा ये और ये dx हो जाएगा। अब यहां से देखो बच्चों क्या है 5x + 3। तो मेरा ट्रिक क्या है, सीधा ट्रिक है। आप यहां से सबसे पहला काम करो x² + 4x और +10 = t² लेट करो यहाँ पर। तो ये बच्चों आपको दिखेगा 2x + 4 और ये हो गया dx = 2t dt। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन आए, अब आप समझ लो कि आपका इस क्वेश्चन में पहला मोटो जो है वो क्या है, 5x + 3 है और इसको लाना है 2x + 4। तो 2x + 4 को और छोटा कर देते हैं, ये x + 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे तो, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा और छोटा हो गया भाई। अब हमें x + 2 चाहिए तो 5 को लगे रहने दो और x की जगह आप x + 2 लिख दो। और ये यहां से देखो 5 2 जा कितना आएगा 10, तो -10 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो -10 और 3 कितना हो गया बच्चों, ये 7 हो गया, स्प्लिट हो गया मेरा ये। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमारे बच्चों को। वही आप उसको चेंज करते हो तो a और b की वैल्यू निकालते हो, और ये मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखा दिया। अब यहाँ से दोनों को अलग अलग कर लीजिए आप। एक तो हो गया x + 2 dx अपॉन रूट के अंदर यही लिख देना भाई, बार बार क्या लिखवाओगे हमसे, माइनस फिर ये 7 हो गया और ये कितना हो गया, रूट के अंदर x² + 4x हो गया। इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लो, x + 2 का होल स्क्वायर और यहाँ -4 कर दिया और +10 हो गया, dx हो गया। अब ये देखो 6 आ जाएगा तो √6 का स्क्वायर कर देना, x² + a² का फॉर्म बन गया ये। और ये आपको इसको सब्स्टिट्यूट मैंने कर ही दिया था, इसकी वैल्यू t dt आ जाएगी और ये t आ जाएगी, t कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से वही प्रॉब्लम हो गया। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम बनते हैं वो आपका सिर्फ लेवल इंप्रूव करने के लिए करते हैं कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप किस तरीके से सोच लोगे। तो आप अपना लेवल पहले इंप्रूव करो। दीपक सर की पाठशाला से लगातार जुड़े रहिए आप लोग जो है, ठीक। देखिए अब हम आपको लिए चलते हैं एक और दुनिया में। अब इससे भी ऊपर की एक दुनिया है भाई इंटीग्रल में, ये सब तो सारा सॉल्व हो जाएगा।
अब देखिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है इसमें, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शंस की नीड क्या है, हम लोग क्यों पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ठीक। तो इसका समझ लो, मैं आपको पूरा जो थ्योरी है पहले वो समझा देना चाहता हूं, इसके बाद मैं इस पर आता हूं। देखिए अब अभी मैंने आपको डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम बताया। जैसे हमने एक प्रॉब्लम आपको अभी किया इसके पहले, अगर यहाँ आता है x-2 और यहाँ आता है x+1 dx। अब ये प्रॉब्लम आ गया। जानते हैं जब बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो वो नए नए प्रॉब्लम बनाने लगते हैं, कहते नहीं सर ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। अब डिफरेंट टाइप का सोचते हैं वो। अब जैसे किसी बच्चे ने कह दिया कि सर अब ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन अगर ये रूट के अंदर नहीं है, बिना छतरी के है भाई, तो आप इसको क्या करोगे, सिंगल सिंगल इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे, और उसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का कोई मेथड होना चाहिए, कोई तो मेथड होना चाहिए। तो मेथड के लिए वो अभी अपना टाइप सिखा रहे हैं कि किस किस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला लॉजिक तो आप मेरा ये समझ लीजिए कि अगर किसी फ्रैक्शन में इट मीन्स अगर वो रेशनल फंक्शन है, और रेशनल फंक्शन आप समझते हैं कि वो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होता है, ठीक। अब वो चाहे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, चाहे कोई आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, ठीक। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, तो वी हैव टू यूज partial fraction. Without partial fraction you are unable to solve this type of questions. Okay? तो यहां देखिए इसकी डिग्री कितनी आएगी, 2 आएगी। तो डिग्री 2 है और ऊपर की डिग्री कितनी है, 0 है। तो इट मीन्स इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम यहां लिखते हैं x+4। अभी हम इंटीग्रेशन को हटा ही देते हैं बच्चों, प्रॉब्लम तो इंटीग्रेशन का ही आएगा, लेकिन अभी हम इंटीग्रेशन को हटा देते हैं। सपोज कर लो हमें सिर्फ यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन ही करना है, कोई बात नहीं है। तो अगर मान लो क्वेश्चन में इस तरीके से आता है x-1 और यहाँ x+3 हो गया, चलो ठीक, इस तरह का इंटीग्रल हो गया, चलो अच्छा इंटीग्रेशन लिख ही देते हैं। अब यहाँ आता है 2x+3 और ये आता है, चलो फिर से वही दे देते हैं x-1 x+3 dx। ये क्वेश्चन आ गया, इसमें डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसका भी पार्शियल फ्रैक्शन होगा। चलो और बड़ा कर देते हैं इसको, अब ये 2x+3 रहने दो, ठीक। और यहाँ पर हमने क्या किया, x-1 का होल स्क्वायर लिख दिया और x+3 लिख दिया। अब इस तरह का प्रॉब्लम आ गया। तो देखिए जितने भी प्रॉब्लम मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ उन सब में अगर आप देखते हैं तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है, वो डिनोमिनेटर से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा। अब दूसरा केस 2 क्या है, ये केस 1 वाला प्रॉब्लम हो गया कि हमको पार्शियल फ्रैक्शन कब करना है और कब नहीं करना है। तो सेकंड हमारा आ गया केस यहाँ 2, अगर यहां पर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स dr इज लेस देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, अगर इसकी डिग्री इसके इक्वल है या उससे लेस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और आफ्टर डिवीजन जो रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर अपॉन हम लोग डिवाइजर लिख करके उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तब जाकर के वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। और वो क्वेश्चन और लेंदी हो जाता है बच्चों। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्ट जो पार्शियल फ्रैक्शन के जो टाइप्स हैं वो पहले हम कवर करते हैं कि हम अगर कोई प्रॉब्लम आता है इस तरीके का तो उसमें क्या यूज करेंगे। तो देखिए आपका जो बुक है एनसीईआरटी का, वो कौन कौन से प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन के कवर करता है। तो इसमें देखिए आप लोग के बुक में एक चार्ट ये बना हुआ है, टेबल नंबर 7.2। अगर हम टेबल नंबर 7.2 की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें देखिए ये आता है, ये आपकी स्क्रीन पर प्रकट हो गया है। देखिए एक तो यहाँ पर लिखा है px + q/x - a x - b। अगर ऐसा होता है
तो हम लोग इसको चेंज किस में करेंगे, इसको चेंज करेंगे हमेशा हम, देखिए इसमें फ्रैक्शन कितने हैं, ये x माइनस ए और x माइनस बी, तो ध्यान देना ये लीनियर होना चाहिए दोनों, और ये लीनियर है और इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा और हम लोग यहाँ a अपॉन एक्स माइनस ए करेंगे और b अपॉन एक्स माइनस बी करेंगे। पहले क्या करेंगे ये समझ लो, फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं कि हम a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि दीपक सर की पाठशाला में ट्रिक ही ट्रिक मिलता है भाई, हम ऐसा आपको बेहतरीन ट्रिक सिखा देंगे पार्शियल फ्रैक्शन का कि आपको लीनियर पॉलिनोमियल में एटलीस्ट किसी भी इक्वेशन बनाने की कोई नीड ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर लीनियर बैठा हुआ है, नीचे यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया। जब भी आपको होल स्क्वायर दिखे तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें, आप पहले a अपॉन लिखेंगे x माइनस ए का, ये फर्स्ट पावर लिखेंगे मतलब पावर 1, और फिर b लगा करके यहाँ x माइनस ए का यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे, और इसी में अगर यहाँ पर सपोज करो स्क्वायर के जगह क्यूब हो जाता तो आप इसके बाद यहाँ पर c अपॉन करके x माइनस ए का होल क्यूब कर देते, और इसके बाद आप सिंपल एलसीएम लेकर के, मैं अभी आपको ट्रिक सिखा दूंगा उसका, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब अगर इस तरीके का आता है, यहाँ की डिग्री 2 है, इसका पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री कितनी आएगी, इसकी 3 आएगी, तो इसका मतलब इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो फर्स्ट वाले को हम यहाँ पर a अपान करेंगे, सेकंड को b अपान, थर्ड को c अपान। ऐसा कोई इसमें ऐसा श्योर नहीं है कि आप इसमें से किसको पहले लिखते हैं, एक सीक्वेंस में दिया है तो एक सीक्वेंस में ही चलते हैं, हम a b c लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखिए इसमें जो फोर्थ वाला है, इसमें फिर से देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया और ये लीनियर है, और यहाँ की डिग्री 3 है, यहाँ की डिग्री 2 है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे यहाँ पर जिसका स्क्वायर लगा हुआ है उसमें a अपॉन पहले लीनियर लिखेंगे, फिर इसके बाद b अपॉन करके इसका होल स्क्वायर करेंगे, और फिर तीसरा वाला है लीनियर तो उसमें c अपॉन कर देंगे, फिर a b c की वैल्यू फाइंड कर देंगे। सपोज कर लिए अगर यही इंटीग्रेशन में आ जाता क्वेश्चन आपको करने के लिए, तो आप ये देखिए तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते बच्चों, आपको सीधे दिख रहा है यहाँ पर a log x माइनस ए आता, और यहाँ पर b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है तो ये माइनस b अपॉन एक्स माइनस ए आता इंटीग्रल, और यहाँ से फिर c log x माइनस b में कन्वर्ट हो जाता है ये, लेकिन a b c की वैल्यू निकालने के बाद हम ये कर पाते। लास्ट इसका देखिए क्या था, इसमें लास्ट जो है इसमें 5 नंबर पे, इसमें देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 2 है और इसकी डिग्री 3 है। अब अगर इसमें ये स्पेशल केस में आता है, अगर कहीं पर आपको इस तरह से दिखे कि किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी दिखे, अगर ये फैक्टराइजेबल नहीं है, अगर ये फैक्टराइज हो जाता है तो इसके 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगे, फिर a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस लिख देते हैं हम, काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाइएगा, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आता है तो आप पहले लीनियर के लिए a अपॉन यूज करेंगे, और क्वाड्रेटिक के लिए आप याद कर लीजिए आप bx प्लस c हमेशा यूज करेंगे, तो bx प्लस c अपॉन इतना आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को पहले टाइप हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का है, उसके बाद ही हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए और वेट करिए जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, या हो सकता है कि मैं इसी में ऐड कर दूं अभी, तो फिर आप उसमें देखेंगे कि हम पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम कैसे करते हैं, और वो आपका बनेगा एक्सरसाइज नंबर 7.5। ओके बच्चों, जय हिंद, थैंक यू।